आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माताएं और बहनें अपनी संतान की दीर्घायु के लिए जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत रखेंगी और भगवान जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा करके व्रत रखने का संकल्प लेंगी। हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि में इस व्रत को रखा जाता है, जिसमें भगवान जीमूत वाहन की पूजा होती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने से आपकी संतान की आयु दीर्घायु होती है और साथ ही उनके जीवन में राजा के समान सुखों की प्राप्ति होती है। जितिया व्रत की कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कृपा पूर्वक कहिए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कोई निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं और जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम ऋषि आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन स्त्रियों ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। इसके बाद स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे स्त्रियों, मैं आपसे वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। तब गौतम ऋषि ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्रों को मरा देखकर सभी पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास गई और उन्होंने धौम्य ऋषि से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। तब धौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल गए और वहीं रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था और वह रोती हुई कहती जा रही थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, माता, आपका बेटा कैसे मरा है? तब बूढ़ी माता ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। वह प्रतिदिन प्रत्येक घर के एक बच्चे को आकर खाकर